आज से हम लोग रीजनिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीजनिंग का टॉपिक वाइज मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जो लोग एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस 2024 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अभी रिसेंटली बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम का फॉर्म आया है। अगर उसकी भी प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं तो ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पहला जो टॉपिक है रीजनिंग का वो हम स्टार्ट करेंगे एनालॉजी एंड सिमिलरिटी टॉपिक से। मॉर्निंग में आपको मैं मैथ के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूं। आज मैंने स्टार्ट किया था परसेंटेज टॉपिक, आपने देख लिया होगा। और नाइट में यानी रात में मैं आपको रीजनिंग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा। हम लोगों ने क्या किया है कि 120 दिन का टारगेट मैं बना के रखा हूं कि 120 दिन के अंदर आपको सभी टॉपिक रीजनिंग के प्रैक्टिस करा दूं अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो में 31 क्वेश्चन लिया हुआ है, वो मैं आज आपको फिनिश कराऊंगा एक ही वीडियो में। चलिए देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा कोट्स है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप कभी भी असफल हो जाते हैं तो उस असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको सबक लेना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हम इतना मेहनत करें, अपने आप को बेहतर बना लें कि फिर मैं उस चीज में असफल ना रह जाऊं। जैसे बहुत सारे लोग एसएससी एग्जाम को टारगेट किए होंगे, इस बार वो असफल रह गए होंगे, तो उनको असफलता से ये सीख लेना चाहिए कि मैं नेक्स्ट टाइम अब एसएससी का जब एग्जाम दूं, टारगेट करूं, बनाऊं, तब मैं कभी भी उसमें असफल ना रह जाऊं। तो अपने आप को और बेहतर बनाने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूं आपको। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी टॉपिक में आपको, या कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में कुछ चीजें आपको बेसिक पता होना चाहिए। ए टू जेड लेटर की पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे अगर किसी ने बोला के तो इसका पोजीशन होता है 11, किसी ने बोल दिया आर, इसका पोजीशन पता होना चाहिए 18। उसी तरह से किसी ने बोल दिया डब्ल्यू तो इसका पोजीशन होना चाहिए, पता होना चाहिए 23। सेकंड पता होना चाहिए अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर पता होना चाहिए। अपोजिट लेटर का मतलब जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, उसी तरह से अगर मैं बात करूं डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, जी का अपोजिट होता है टी। इसका मतलब क्या है, ये अपोजिट लेटर है और अपोजिट लेटर का सम आपको पता होता है कि 27 होता है। जैसे देखो ए का पोजीशन 1, जेड का पोजीशन 26, तो सम कितना होगा 26 + 1 27। डी का पोजीशन होता है 4 और डब्ल्यू का होता है 23, तो सम 23 + 4 27। जी होता है 7 और टी होता है 20, इनका सम यानी अपोजिट लेटर का सम 27 होता है। ये बेसिक चीजें तो आपको पता होती ही है। चलिए अब देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सारे एसएससी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले एक बार थोड़ा सा एनालॉजी में ये बता दूं। इसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि जैसे सेकेंड टर्म का रिलेशन फर्स्ट टर्म के साथ है, उसी तरह से थर्ड टर्म का रिलेशन फोर्थ टर्म के साथ क्या होगा। जैसे देखो ये जो है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, इसका रिलेशन फर्स्ट टर्म से कैसे हुआ है, उसी तरह से सेम यहां से कैसे होगा रिलेशन, यही बताना होता है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी टॉपिक में। सबसे पहले आ जाओ, ये हमारे पास टर्म लिखा हुआ है बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया लिखा हुआ है। उसका कोड किया हुआ है EXFWBUFX। सबसे पहले आपको मैंने कई बार बोला हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए लेटर की। तो बी होता है 2, ए होता है 1, सी 25, 18, 9 और 1, एक्स होता है 24, 6, 21, 2, 23, 6, 24 एंड 5। ये हमने पोजीशन सभी का लिख दिया और ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कभी भी रीजनिंग में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में आएगा, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में आएगा, तो हर जगह लेटर की पोजीशन कोड किसी भी तरह से आएगा, तो आपको पोजीशन आपको पता होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ। यहां से यहां तक बढ़ रहे हैं तो कितना ऐड कर रहे हैं, +3। यहां पे देखो, यहां पे आएंगे तो कितना होगा 1 से 24, यानी प्लस का क्या, प्लस का 23, और प्लस का 23 हो तो माइनस का 3 लिख सकते हैं। माइनस का 3 कैसे, 23 और 3 नंबर में जब ऐड करोगे तो 26 आना चाहिए। जैसे देखो प्लस का 23 है तो माइनस का 23, यानी नंबर का ऐड कितना होना चाहिए 26, तो वो होता है, आसानी से लिख दोगे प्लस को। जैसे देखो मैंने बोला 1 में अगर मैंने बोल दिया 26 जोड़ा तो कितना जोड़ा 25, तो कितना माइनस किया बोलूंगा तो -1। क्यों, क्योंकि 25 + 1 26 होता है। अब आ जाओ, सी से एफ बना, +3 ऐड किया,
यहां भी +3 ऐड किया, यहां भी देखो -3 किया, यहां पे +3 किया, यहां पे -3 किया, और यहां पे प्लस का 23 माइनस का 3। ठीक है, अब देखो आपको एक पैटर्न पता चल रहा होगा। क्या पैटर्न पता चल रहा है? यहां पे +3 है, यहां पे -3 है, +3 +3, तो ये तो कोई एक सीक्वेंस तो बना नहीं ना। लेकिन हमें कब -3 हो रहा है ये तो देख लो। देखो यहां पे माइनस हो रहा है ए पे, फिर कब माइनस हो रहा है ई पे, फिर माइनस कब हो रहा है आई पोजीशन पे, और फिर ए पोजीशन पे। तो जहां पे हमने हरा कलर किया है वो देखो वो क्या है, वोवेल। आपको पता है ना, ए ई आई ओ यू क्या होते हैं? वोवेल होते हैं। यानी यहां से ये कोडिंग हमें पता चल गया कि वोवेल जहां पे भी है वहां पे -3 किया हुआ है, और कॉन्सोनेंट जहां भी है, अदर टर्म क्या होंगे कॉन्सोनेंट, वहां पे क्या किया हुआ है +3। बस यही कोड करना था। बस अब आपको देखो कैसे आसानी से कर लोगे। देखो हमें ये है W की पोजीशन कितना होता है 23, क्योंकि W कॉन्सोनेंट है तो +3 ऐड करोगे 26। 26 किसका होता है? Z का, यानी Y वाला टर्म खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। आगे बढ़ो, O होता है 15। O क्या होता है? वोवेल। वोवेल है तो -3 करोगे यानी 12। 12 किसका होता है? L का, तो ZL ये खत्म हो गया क्योंकि Z के बाद R था। अब देखो ध्यान से लास्ट चेक कर लो ना, यहां पे W है, यहां पे B है। S कितना होता है? 19। कॉन्सोनेंट है तो +3 22 होगा। 22 किसका होता है? V का, तो क्योंकि W का 23 होता है तो ये खत्म हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट आंसर। और हमारा कोड क्या हुआ कि वोवेल के जगह पे -3 कर रहे हैं और कॉन्सोनेंट में +3 कर रहे हैं। तो ये हमारा लॉजिक है, तो बहुत ही आसानी से आप पता कर लोगे। तो वोवेल कॉन्सोनेंट का भी लॉजिक आता है क्वेश्चन में आपके एग्जाम में। चलिए अब ये नंबर एनालॉजी है। नंबर एनालॉजी को कैसे करोगे? देखो ध्यान से, 223 से 350 बना है, 519 से क्या होगा? एक तो तरीका क्या है, इसमें एडिशन करके देखो। एडिशन करके देखोगे तो कितना होगा? 7, और ये बचा 4 में से 2 गया 2, 127 का एडिशन। अगर मैं इसमें 127 ऐड कर दूं तो क्या ये बन पाएगा? कोई मैच कर पाएगा? 6, 3 और नहीं हो पाएगा ना, 4 हो जाएगा और ये 6 होगा, तो कोई भी आंसर मैच नहीं कर पाएगा। तो देखो ध्यान से, एक और लॉजिक है, स्क्वायर क्यूब आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 1 to 50 तक, और क्यूब आपको पता होना चाहिए 1 to 30 तक। जैसे देखो एक मेरे को चीज पता चल रहा है कि 6 का क्यूब होता है 216। 216 में 7 जोड़ूंगा तो क्या होगा? 223 आ जाएगा। 7 का क्यूब होता है 343। 343 में 7 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 350। 8 का क्यूब होता है 512। 512 में 7 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा? 519। पैटर्न पता चल गया। 6, 7, 8, तो नेक्स्ट क्या करूंगा? यहां पे नेक्स्ट 9 का क्यूब और उसमें 7 जोड़ूंगा। 9 का क्यूब कितना होता है? 729, और उसमें 7 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 736। देखो तो यहां पे क्या है? क्यूब का लॉजिक आ गया, तो स्क्वायर क्यूब का भी लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, और ये तो कम से कम मिनिमम है। मैंने सुबह भी मैथमेटिक्स वाले जब परसेंटेज टॉपिक करा रहा था वहां पे भी बोला था, और देखो यहां रीजनिंग में भी यूज है। चलिए नेक्स्ट देखो, प्लेट्स को लिखा हुआ है ये, तो इसका क्या कोड होगा? बस यही है। तो देखो जो लिखा हुआ है उसको लिखो, PATELS। ठीक है, उसको लिखा हुआ है BQFUTM। यहां पे देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे तो कॉमन सेंस देखो, मेरे को देखते ही पता चल रहा है A के बाद नेक्स्ट क्या आता है? B, P के बाद नेक्स्ट क्या आता है? Q, क्रॉस में आ गया। देखो ध्यान से, L के बाद क्या आता है नेक्स्ट? M, S के बाद नेक्स्ट आता है क्या? तो ये भी क्रॉस में है। T के बाद क्या आता है? U, E के बाद क्या आता है? F। तो क्रॉस में +1 का एडिशन चल रहा है, तो हमें यहां पे पोजीशन की नंबरिंग लिखनी भी जरूरी नहीं समझा मैंने। कैसे? नहीं तो 16, 1, यहां पे 2 और 17, 16 + 1, 1 + 1 करो, कोई +1 का एडिशन तो ये आएगा। तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है। अब देखो ध्यान से, हमने 3 पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया जो दिया गया है क्वेश्चन, NECTAR ब्रेक कर दिया। N के बाद नेक्स्ट क्या होगा? O, E के बाद नेक्स्ट क्या होगा? F। तो FO से स्टार्टिंग होना चाहिए। FO से स्टार्टिंग है, FO से स्टार्टिंग है, FO से है, ये खत्म हो गया। अब देखो ध्यान से, लास्ट देखो यहां पे SB है,
BS है और SZ है। यहां पे देखो R के बाद S होगा, A के बाद B होगा, लास्ट में SB आएगा। SB किस में है? इसमें है। तो हमारा ये आंसर, बाकी तीनों खत्म कर देंगे। हम पूरा सोल्व नहीं करते हैं, यही हमारा होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ध्यान से। तो मेरे को पोजीशन पता दिख रहा है, पोजीशन सभी का पता है। P होता है 16, D होता है 4, K होता है 11, Q होता है 17, F होता है 6 और N होता है 14। तो ये देख के पता चल रहा है +1 का एडिशन, यहां से +2 का एडिशन, यहां से +3 का एडिशन, यानी +1 +2 +3 चल रहा है। तो यह SJQ है, ये है। इसमें क्या होगा? पहले S होता है 16, +1 ऐड करोगे तो 17 हो जाएगा। 17 किसका होता है? सॉरी रुको, क्या एडिशन चल रहा है? यस के बाद नेक्स्ट क्या होता है? T। तो सॉरी, S का पोजीशन होता है 19 में 1 जोड़ोगे तो 20 आएगा, T आ जाएगा। तो T कौन सा है? स्टार्टिंग में इसमें है, इन दोनों में नहीं है, खत्म हो गया। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, ये क्या था? J का पोजीशन कितना होता है? 10 में +2 जोड़ोगे तो आएगा 12 किसका होता है? L का। तो TM है, नहीं हो सकता, तो यही होगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, वैसे भी चेक कर सकते थे। Q होता है 17 में 3 जोड़ोगे 20 किसका होता है? T का। चलिए नेक्स्ट देखो, हमारे पास 14 से 450 कैसे बना है, ये देखो। अब कैसे कर सकते हो? एक तो तरीका है, 14 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो 420, 14 3 42, 420 में 30 ऐड करोगे तो हो सकता है। तो बाकी देखो, इसमें 31 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 930 में 30 जोड़ोगे तो 961 होगा, ये नहीं हो सकता। अब देखो ध्यान से, 22 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो 22 3 660 और उसमें 30 जोड़ोगे, ये भी नहीं मैच कर पाएगा। 18 में ये भी नहीं मैच कर पाएगा और इसमें भी 900 प्लस नहीं, यानी ये लॉजिक हमारा सोचना गलत है। अब क्या सोच सकते हैं? एक और तरीका क्या है, मेरे को ये देख के पता चल रहा है ना, ये किसका होता है? 225 का डबल होता है, 225 का डबल होता है। तो मेरे को एक लॉजिक मिल गया। और 225 क्या होता है? 15 का स्क्वायर। देखो इसको क्या करूं, 14 में 1 जोड़ूं और इसका स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 14 + 1 15 का स्क्वायर 225 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा। तो अब उसी तरह से ऑप्शन चेक करो, देखो ध्यान से, ये तो 31 का स्क्वायर है, ये तो लॉजिक लगेगा ही नहीं। कैसे? क्योंकि 31 + 1 32 का स्क्वायर और इंटू 2 करोगे, 32 का स्क्वायर 1024 होता है कभी, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसको चेक करो, 18 में 1 जोड़ोगे 19 का स्क्वायर और इंटू 2 करोगे तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, यही मैच कर रहा है। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है हमें। एक और भी चेक करा देता हूं, जैसे देखो 22 में 1 जोड़ोगे 23 का स्क्वायर 529 और उसमें डबल करोगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। 30 में 1 जोड़ोगे 31 का स्क्वायर 961 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे, कभी ये बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। एक ही ऑप्शन लॉजिक था जो बन गया। चलिए नेक्स्ट, हमारे पास ये देख करके क्या पता चल रहा है? कुछ पता चल रहा है? तो देखो ध्यान से, एक चीज मेरे को पता चल रहा है, टेबल का नॉलेज होना चाहिए। मैंने कई बार बोला हूं कि टेबल 1 to 30 तक आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो, ये मेरे को पता चल रहा है कि 13 × 4 है, राइट, और ये पता चल रहा है 13 × क्या है? 7। तो उसी तरह से क्या ये 4 पे ब्रेक हो रहा है ये? हाँ, तो ये 18 × 4 है, 13 × 4 था तो 13 × 7, तो 18 × 4 है तो नेक्स्ट क्या होगा? 18 × 7 और 18 साथ कितना होगा? 126, यानी पैटर्न हमें पता चल गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखो लिखा गया है, फ्रंटियर को लिखा हुआ है FRONTIER, उसका कोड किया हुआ है क्या? GSNOUHDS। अब इसमें देखो क्या किया हुआ है वो देखते हैं। पहले सभी का पोजीशन लिख लें, 6 18 15 14 29 5 एंड 18, ठीक है। ये 7, देखो ये +1 पता चल रहा है, यहां 19 होता है, +1 पता चल रहा है। देखो ध्यान से, +1 है,
ई के बाद देखो यहां पे -1 है, आई से -1 है, टी से यू +1 है, ये क्या है +1 है क्योंकि ओ होता है 15, और ओ से एन यानी 15 से 14 -1। अब एक चीज देखो मेरे को ये फिर देख के पता चल रहा है, कभी +1 चल रहा है कभी -1 चल रहा है, एक सीक्वेंस तो नहीं चला है ना, प्लस प्लस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस, ऐसे नहीं चला है। लेकिन एक चीज पता चल रहा है कि जहां पे भी देखो ध्यान से, जहां पे भी वॉवेल है देखो ध्यान से, वहां पे -1 हुआ, और कहां -1 हुआ है, देखो यहां पे -1 हुआ है, और कहां पे -1 हुआ है, यहां पे। तो ये पता चल गया कि वॉवेल है तो वहां पे -1 करना है, और कॉन्सोनेंट है वहां पे +1 करना है, बस यही चेक करना था इसमें। अब देखो ध्यान से, सी क्या है 3, सॉरी सी एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो +1 करोगे तो सी होता है 3, एक ऐड करोगे तो 4, डी आएगा, बी से स्टार्टिंग नहीं होगा, काम खत्म। अब देखो ध्यान से, मेरे को ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, देखो एल होता है 12 क्योंकि कॉन्सोनेंट है, उसमें +1 ऐड करोगे 13 होगा एम का, तो एम ये दोनों रह गया, ये के खत्म हो गया। अब आ जाओ देखो ध्यान से, अब मैं चेक कर लूं, देखो ध्यान से ये गड़बड़ है ना, देखो यहां पे सेकेंड लास्ट, यहां पे ओ है, यहां पे एल है, तो ऐसा करूं सेकेंड लास्ट चेक कर लो, यहां पे एन, एन क्या होता है 14, और ये कॉन्सोनेंट है तो +1 ऐड करोगे यानी 15, 15 किसका होता है ओ का, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए भी गलत। तो ये पैटर्न था वोवेल और कॉन्सोनेंट का, सबसे पहला क्वेश्चन भी हमने इसी तरह का किया था। चलिए नेक्स्ट, 3 से 17 पहुंचना है तो 9 से देखो 3 × 6 18, 18 -1, क्या ये पैटर्न बन रहा है? 9 × 6 54 हो गया, नहीं। क्या मैं और कर सकता हूं, 5 से करके देखूं, 3 × 5 15 +2 कर दिया, यहां पे देखो 9 × 5 45 +2 मैच कर रहा है, यानी जो हमें निकालना है यहां पे क्या होगा, 6 × 5 30 और +2 यानी 32, ऑप्शन सी। तो ये आपको करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, देखो नेक्स्ट में UPRIGHT, इसका कोड ये किया हुआ है, क्या किया हुआ है, PUVEKTH। देखो मेरे को देखते ही ये नंबर पता चल रहा है, देखो क्या किया हुआ है, यहां से देखोगे तो यू का पोजीशन और इसका इंटरचेंज किया हुआ है, यहां से देखो टी इधर एच इधर आया हुआ है, ये तो देख रहे हो ना, यहां पे हुआ है। अब देखो ध्यान से, बाकी जो बीच में क्या कंडीशन की गई है, देखो ध्यान से, आर होता है 18, आई होता है 9, जी होता है 7, ठीक है, ये कितना होता है, के होता है 11, ई होता है 5 और भी होता है कितना 22, यानी देखो ध्यान से +4 ये हुआ, यहां पे भी +4 हुआ, और जहां पे वोवेल है वहां पे -4 हो रहा है, यही हो रहा है सिचुएशन, बस। तो यही चेक करना था। पहले देखो हम फर्स्ट और लास्ट में चेक करेंगे इस तरह से, तो देखो ध्यान से, ई यहां पे आएगा, ई पहले आएगा, उसके बाद डी आएगा, ईडी, ईडी स्टार्टिंग में कौन सा है, देखो ध्यान से, ईडी यहां भी है, ईडी यहां भी है, ईडी यहां भी है, पहला डीई खत्म हो गया। अब आ जाओ लास्ट में आओगे तो वाई ओ होगा, वाई ओ, वाई ओ यू वाई है, खत्म कर लो, यहां पे देखो वाई एस है, खत्म कर लो, ये होगा, तो हमारे पास ये बन गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बीच वाला क्यों मैं चेक करूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें कहा गया 68 से ये कैसे पहुंचा हुआ है, तो बताओ क्या कर सकता हूं, 68 से पहुंचने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। ये होता है 17 × 4, नहीं कोई लॉजिक तो दिख नहीं रहा, क्या मैं डायरेक्टली एडिशन करके देखूं, देखो कोई लॉजिक तो नहीं दिख रहा है ना। ये होता है, अगर मैं 324 होता तो 18 का स्क्वायर माइनस 324 -3, लेकिन इसको क्या लिखूंगा, ये तो डायरेक्टली 525 है, 525 किसका होगा, 625 माइनस, नहीं, तो पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है। ऐड करके देखूं कितना एडिशन हुआ, तो 3 और ये बचा 253 का एडिशन, यानी 68 से 253 ऐड किया तो ये बन गया। इसमें 253 ऐड करने पे क्या बन सकता है, देखो 8 5 2 7 और 5 2 7, यानी 7 7 8, हाँ जी मैच कर रहा है, तो यही लॉजिक हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक दे दिया था, हमें सोचना नहीं था, स्क्वायर क्यूब कोई चीज बन ही नहीं रहा था, तो मैंने डायरेक्टली सोच लिया। चलो अब देखो ध्यान से, JLT है, चलो JLT है, उसका ये लिखा गया, देखो अपोजिट लेटर मैंने बताया था कि आपको पता होना चाहिए अपोजिट लेटर,
अपोजिट लेटर जैक क्वीन अपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला जीटी अपोजिट होता है और बीच वाला एल होता है, बीच वाला एल 12 है और ये 16, यानी बीच वाले में +4 का एडिशन। मैं यहां पे लिख देता हूं JLT, दूसरा है QPG। देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एल का पोजीशन 12, पी का पोजीशन 16, यहां पे +4 का एडिशन। तो वैसे ही देखो SGB दिया गया है, तो बताओ S का अपोजिट क्या होता है H, B का अपोजिट क्या होता है Y, तो और G 7 है, इसमें हमने 4 ऐड करूंगा, 4 ऐड करूंगा तो 11, 11 किसका होता है K का, तो HKY आपका आंसर आ जाएगा। देखो अपोजिट लेटर पता होना चाहिए, और वैसे लिख दूं क्या आपको अपोजिट लेटर, देखो मेरे को याद है वैसे लिख देता हूं। A और Z अपोजिट होते हैं, B और Y अपोजिट होते हैं, C और X अपोजिट होते हैं, D और W अपोजिट होता है, E और V अपोजिट होता है, F और U अपोजिट होते हैं, G और T अपोजिट होते हैं, G हो गया, H और S अपोजिट होते हैं, उसके बाद I R अपोजिट होता है, I के बाद J जैक और क्वीन अपोजिट होते हैं, और K और P अपोजिट होते हैं, उसी तरह से L और O अपोजिट होता है, और M और N अपोजिट होते हैं। इसको याद रखने का भी तरीका मैं बता देता हूं, सुन लेना, याद कर लेना। आजादी AZ आजादी, बॉय BY अपोजिट, कॉक्स CX अपोजिट, माउंटेन ड्यू पीते हो ना तो ड्यू अपोजिट, EV इवेल्युएशन अपोजिट, फुल FUL फुल से फुल, GT रोड से अपोजिट, हाई स्कूल H और S अपोजिट, इंफ्रारेड IR अपोजिट, जैक क्वीन अपोजिट, PK मूवी आपने देखा होगा तो P और K अपोजिट, लोल बनाते हो ना इमोजी में तो L और O अपोजिट, और मैन MN अपोजिट। तो इस तरह से मैं याद भी रख सकते हो, मैंने सारा चीजें बता दिया, ये अपोजिट लेटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट 27576 ये दिया गया। अब देखो ध्यान से, मेरे को एक चीज पता चल रहा है कि ये क्या है, 24 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है, तो कैसे बन सकता है, 27 में से मैंने 3 माइनस किया तो 24, और 24 का स्क्वायर, देखो क्या पैटर्न है, 27 से 576 है, मैंने इसमें -3 किया तो कितना हो गया 24, 24 का स्क्वायर बन रहा है। तो उसी तरह से 19 है, 19 में -3 करूंगा तो 16, और 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, तो लॉजिक बन गया। तो स्क्वायर क्यूब का पता होना चाहिए लॉजिक, यानी स्क्वायर आपको 1 to 50 तक एटलीस्ट पता होना चाहिए, और क्यूब जो है 1 to 30 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा फास्ट अप करेंगे हम लोग। देखो ध्यान से, यहां पे क्या दिया गया है, IVORY, दूसरा क्या है ZWSPJ। देखो ध्यान से, यहां पे मेरे को क्या दिख रहा है, I की पोजीशन होती है 9, V होता है 22, O होता है 15, R होता है 18, और Y जो होता है 25, Z होता है 26, W होता है 23, S होता है 19, P होता है 16, और J होता है 10। तो मेरे को कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फर्स्ट और लास्ट में +1 का एडिशन, Y से +1 का एडिशन। तो क्या इसमें मैच कर रहा है, देख लेते हैं। CREAM, देखो ध्यान से, फर्स्ट और लास्ट +1 का एडिशन यानी D होना चाहिए, M है तो +1 का एडिशन N होना चाहिए, N और D होना चाहिए। देखो N तो स्टार्टिंग में है, D नहीं है, यानी हमारा सोचना लॉजिक गलत है ये, और कुछ तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है ना, स्टार्टिंग में N और लास्ट में D नहीं, यानी हमारा ये लॉजिक नहीं, पॉसिबिलिटी है, ये लॉजिक में कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो मिसिंग है यानी हमारा ये लॉजिक सोचना गलत है। अब क्या किया जाए, रुक जाओ लिख लेता हूं थोड़ा सा। T था, V है, O R एंड Y, Z है W S P J। अब देखो ध्यान से, कुछ मेरे को क्या दिख रहा है, हाँ मेरे को एक चीज दिख गया, अगर मैं ऐसा करूं सीक्वेंस बना लूं, जैसे आपने पढ़ा होगा लेटर में सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे A B C D इस तरह से जा रहे हो, Z तो ये इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग क्या होगा Z Y X, इस तरह से अपोजिट B और A आओगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। तो पहले मेरे को देख रहा हूं कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेता हूं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा 25 आएगा यानी Y,
उसके बाद कौन सा आएगा v, उसके बाद कौन सा आएगा r, क्योंकि y का पोजीशन होता है 25, v होता है 22, r होता है 18, उसके बाद कौन सा आएगा 15, यानी o आएगा 15 और उसके बाद t आएगा 9। देखो जैसे ही मैंने ये इसका पोजीशन इंटरचेंज किया, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया नंबरिंग को, तो उसके बाद देखो ये एडिशन कितना हो रहा है +1 का, मेरे को दिख गया था, यहां भी +1 का एडिशन, 18 से 19 +1 का एडिशन, 15 से 16 +1 का एडिशन, 9 से 10 +1 का एडिशन। यानी अब जो हमारा क्रीम है CREAM, इसको पहले देखो, सबसे पहले नंबरिंग कर लो, 18, 5, 1 और 14। सबसे पहले क्या आएगा 18 यानी R आएगा, उसके बाद क्या आएगा M, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चल रहे हैं, उसके बाद E के बाद C के बाद A। अब इसमें क्या है +1 का एडिशन कर रहे हैं, तो R 18 है, R के बाद क्या आएगा S, M के बाद क्या आएगा N, E के बाद F, C के बाद D और A के बाद B। तो क्या S N F D B हो गया। देखो तो ये भी लॉजिक बहुत अच्छा मेरे को लगा, क्वेश्चन देखने में तो नहीं लग रहा था लेकिन लॉजिकली बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखो RJB देखो RJB है, इसका कोड TGF है, ध्यान से देखोगे। R होता है 18, T होता है 20, J होता है 10 और ये होता है 7, B होता है 2, ये F होता है 6, +2 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है -3, यहाँ पे +4। ये पैटर्न चला है, +2 2 3 चल रहा है, प्लस माइनस प्लस। तो उसी तरह से देखो Q होता है 16, 16 में पहले +2 ऐड करूंगा 18, 18 R होता है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी P होता, सॉरी मैं कुछ मिस्टेक कर दिया, मिस्टेक क्या है, Q होता है 17, 17 में +3 करूंगा, +2 करूंगा 19, 19 किसका होता है S का, तो ये वाला S यहां भी है यहां भी है, ये दोनों खत्म हो जाएगा। P होता है 16, 16 में -3 करूंगा 13, 13 किसका होता है M का, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी G होता है 7, 7 में हमें +4 जोड़ूंगा 11, 11 किसका होता है 11 11 का, K की पोजीशन क्या होती है 11। चलिए तो ये लॉजिक था। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो ये हमारा है, हमें कहा गया 68 से 19 दिया गया है, क्वेश्चन मार्क्स 164 से क्वेश्चन मार्क ये दिया गया। देखो कैसे सोच सकते हो, मेरे को ये पता चल रहा था, ये पता चल रहा है, देखो ये 17 का टेबल में आता है, तो मैं ऐसा करूं 19 में से 2 माइनस कर दूं तो कितना हो गया 17, 17 × 4 है। तो उसी तरह से देखो ध्यान से, अब मैं यहां पे क्या सोचूं, देखो एक तो तरीका है कि हमने ऐसे गए, दूसरा तरीका ऐसे भी तो जा सकते थे, ऐसे जा सकते थे कि 68 में 4 का डिवाइड कर लो तो कितना हो गया 17 और उसमें 2 ऐड कर दो तो ये हो गया। तो उसी तरह से इसमें 4 का डिवीजन करोगे तो 41, 41 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 43। देखो ध्यान से, तो उस तरह से हमने लॉजिकली सोचा। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्या है 7 से 56 बना है, उसी तरह से 11 से क्वेश्चन मार्क क्या बनेगा। पहला लॉजिक क्या सोच सकते हो, 7 से × 8 तो 11 × 8 क्या होना चाहिए 88, तो कोई ऑप्शन नहीं है, यानी हमने जो सोचा वो गलत है। अब क्या करें, अब देखो ध्यान से 7 × 8, अब क्या किया 7 है उसके एक नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, 11 है उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया 12, तो 132 आ जाएगा। तो ये लॉजिक हो गया सही। दूसरा एक और लॉजिक इसमें दे देता हूं, 7 से मेरे को दिख गया अभी इसलिए मैंने बोल दिया, 11 से क्वेश्चन मार्क क्या होगा, देखो ध्यान से 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 में ये 7 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 56। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, इसमें ये 11 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। तो ये दूसरा लॉजिक हो गया, दोनों लॉजिक वैलिड है। चलिए नेक्स्ट में देखो ये दिया गया है KCH का GXS, K होता है 11, C होता है 3, H होता है 8, G होता है 7, X होता है 24 और S होता है 19। अब क्या कोई लॉजिक दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से, रुक जाओ। देखो मेरे को लॉजिक दिख गया, क्या दिख गया, अपोजिट लेटर। देखो ये और ये अपोजिट होते हैं, वैसे भी सम इनका 27 आएगा। अपोजिट लेटर का सम जो होता है यानी उनको ऐड करोगे उनका 27 आता है। तो दिख रहा है ये देखो अपोजिट है, लेकिन यहां पे क्या है -4,
बस ये लॉजिक बनना चाहिए। तो देखो जो क्वेश्चन है टी जे डी, डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, जे का अपोजिट क्यू होता है, और टी 20 है, 20 में -4 करेंगे तो 16, 16 किसका होगा पी का, तो पी क्यू डब्ल्यू आना चाहिए। आ गया हमारा लॉजिक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, 21 से 112 बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो कैसे बनना चाहिए। अब देखो ध्यान से, मेरे को 21 से अगर मैं 6 करता 6 टाइम्स में तो 126, 126 में 112 करूंगा तो 14 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन कोई लॉजिक तो दिख नहीं रहा है कि 14 किस एंगल से माइनस करेंगे। तो ध्यान से देखो, मेरे को एक लॉजिक दिख गया, 21 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आएगा, और 105 में 7 ऐड करोगे तो 112 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 7 क्यों ऐड किया, क्योंकि इस नंबर को 7 से डिवाइड की, रुको, इस नंबर को 3 से डिवाइड किया तो 7 आ रहा है। अब देखो क्या यही सेम लॉजिक यहां पे है, 51 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 255 आ गया, इसमें कितना ऐड किया जाए कि 272 आ जाए, 3 से डिवाइड करो तो 17, 17 जोड़ने पे आ रहा है 272, यानी हमारा लॉजिक करेक्ट है। हाँ जी करेक्ट है। तो अब देखो ध्यान से, 36 से है, उससे क्या बनना चाहिए, देखो 36 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 180, और इसको क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो +18, यानी कितना हो गया 198 इज द राइट आंसर। लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो, यानी हर वेराइटी के क्वेश्चंस इसमें हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, लिखा हुआ है HARMONY, ठीक है, उसको लिखा हुआ है BMLGUDK। अब क्या कोई लॉजिक दिख रहा है, देखते हैं, पहले नंबरिंग कर लो, 8 हो गया, 1 हो गया, 18 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 14 और 25, ठीक है। दूसरा ये 2, ये 13 और ये 12, ये 7, ये भी होता है 22, डी होता है 4 और के होता है 11। मेरे को एक चीज देख के कुछ पता चल रहा है क्या, हाँ देखो देख के पता चल रहा है, Y और B एक दूसरे के अपोजिट, N और M एक दूसरे के अपोजिट, O और L एक दूसरे के अपोजिट, यानी लास्ट वाला 3 का अपोजिट लिखना है। देखो ध्यान से, लॉजिक दिख रहा है तो लास्ट वाला 3 का अपोजिट लिखना है। पहले E का अपोजिट होता है V का अपोजिट होता है E, और L का अपोजिट होता है O, तो VEO से स्टार्टिंग होना चाहिए। VEO देखो, VOE है नहीं हो सकता, EVO है नहीं हो सकता, OVE है नहीं हो सकता, VEO एक ही में है, तो हमारा आंसर आ गया। आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी अगर आगे का लॉजिक देखना है तो देखो लॉजिक देखते हैं क्या लगा हुआ है, देख लेते हैं। देखो ध्यान से, अब लॉजिक लगा हुआ है +3 का, यहां पे लॉजिक लगा हुआ है +3 का, यहां पे लॉजिक लगा है 18 से +4 ना, अच्छा यू है क्या, हाँ यू है तो यू 21 होता है, यानी +3 का लॉजिक लगा हुआ है। तो सेम वहीं पे यहाँ पे +3 का लॉजिक लगाओगे, R 18 3 21 होगा, 21 पहले कहाँ जाएगा, ये वाला जो गया है 8 से लास्ट में गया है ना, फर्स्ट लास्ट में जाएगा, 21 21 होता है यू का, यू को देखो लास्ट में है, तो हमारा वेरीफाई कर लेंगे, पूरा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट करके हमारा पहले से ही काम हो चुका है। चलिए नेक्स्ट, 28 से ये, अब ये देखो मेरे को एक चीज ये पता चल रहा है कि ये 27, देखो 729 को हमें देख के ही पता चल रहा है कि क्या होता है, 27 का स्क्वायर 729 होता है और 9 का क्यूब होता है 729। तो अब जो लॉजिक लग जाए वो लगा देंगे। देखो ध्यान से, तो 28 से 1 माइनस करोगे 27, और 27 का क्या है स्क्वायर है, तो 32 से 1 कम करोगे तो कितना होगा 31, और 31 का स्क्वायर करोगे तो 961 आना चाहिए, 961 है, देखो लॉजिकली वैलिड हो गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमारे पास DOG लिखा हुआ है, उसका कोड क्या किया हुआ है EQH, ओके EQH OBVJD। अब देखो ध्यान से, लॉजिकली हम सोचते हैं क्या किया हुआ है, देखो ध्यान से, D होता है 4, E होता है 5, +1 का एडिशन, दूसरा O होता है 15, Q होता है कितना 17, +2 का एडिशन, G होता है 7, H होता है 8, +1 का एडिशन, M होता है 14, O होता है 15, +1 का एडिशन,
ए होता है 1, टी होता है 20, आई होता है 9, सी होता है 3, 4, 10, भी 22 और बी 2। देखो ध्यान से, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1। देखो कुछ लॉजिक तो नहीं बन रहा है ना, +1 +2 +1 +1 +1 फिर +2, कोई लॉजिक सीक्वेंस पैटर्न तो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा एक चीज मेरे को यहाँ पे ये देखा मैंने कि जो नंबर 13 से बड़े हैं, जो नंबर 13 से ऊपर हैं, उनमें क्या किया हुआ है। देखो 13 से ऊपर वाले में, सॉरी यहाँ पे 13 होगा ना, रुक जाइएगा, m की पोजीशन होती है 13, देखो तो यहाँ पे +2 है, ठीक है। बाकी सब कुछ देखते हैं, ठीक। देखो ध्यान से, जो नंबर 13 है या 13 से ऊपर है उसमें +2 का एडिशन किया हुआ है। हाँ जी, कैसे? देखो यहाँ पे +2 का एडिशन है, यहाँ पे +2 का एडिशन है, यहाँ पे +2 का एडिशन है। ये तीनों नंबर 13 या 13 से ऊपर हैं, +2 का एडिशन। बाकी जो है 13 से नीचे वाले में क्या है, 13 या 13 से ऊपर वाले में +2 का एडिशन और बाकी में +1 का एडिशन। ये हमें लॉजिक मिला। अब आ जाओ, PRODUCTS, ध्यान से देखो, P कितना होता है 16, 13 से ऊपर है तो +2 का एडिशन, यानी P का 2 ऐड करोगे 18, 18 किसका होता है, R का, R होना चाहिए, R होना चाहिए, R सभी में है। देखो RTQ RTQ RTQ, तो चेक कर लो, R होता है 18 क्योंकि 13 से ऊपर है, +2 ऐड करोगे तो 20, 20 होता है T का, तो यहां से O होता है 15, 15 में 2 जोड़ोगे 17, 17 होता है Q का। तो यहां तक तो लॉजिकली ठीक है। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, D होता है कितना 4, 13 से क्या है, 13 से कम है, कम है तो +1 ऐड करोगे यानी E होगा, E 5 होता है, यानी देखो ध्यान से F है, खत्म हो गया, और ये तो पहले ही खत्म हो गया था, यहाँ पे S था, खत्म कर लो, RTQ EW D। अब देखो लास्ट वाला चेक कर लो, U और V है, लास्ट वाला देखो, लास्ट क्या है 19, क्या है 13 से ज्यादा है, +2 ऐड करोगे 21, 21 किसका होता है, U का, तो ये V वाला नहीं होगा बल्कि कट कैंसिल हो जाएगा, V नहीं होगा U होगा। तो हमें चेक करने की पूरा जरूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट करके हमारा काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया गया है 16 से ये बन रहा है, 22 से ये बन रहा है। देखो 16 का, अब मेरे को देख के पता चल रहा है ना कि ये स्क्वायर करने पे इतना आएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 में कितना जोड़ें कि यहां पहुंच जाएंगे 7। क्या यहां लॉजिक वही लग रहा है? 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, क्या उसमें 7 जोड़ने पे आ रहा है 491? आ रहा है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और उसमें 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 331। हाँ जी, हमारा लॉजिकली वैलिड है। तो स्क्वायर क्यूब आपको पता होना चाहिए, फिंगर टिप से मैं कई बार बोल रहा हूं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, PRACTISE, ठीक है, और लिखा हुआ है, इसका कोड किया हुआ है ACEIPRST। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ, देखो P होता है 16, R होता है 18, A होता है 1 3, ये क्या है T है ना, T होता है 20, I होता है 9, S 19 और E 5। देखो ध्यान से, यहां पे 1 3 5, ये क्या है I है ना, 9 16 18 19 एंड 20। देखो मेरे को, देखो जो ये लेटर का है वही लेटर इसमें भी है, हाँ जी, उसी का पोजीशन इधर उधर है। देखो यहाँ पे पोजीशन उल्टा सीधा है, इसको हमने क्या कर दिया, एक नंबरिंग के अरेंज में, कि 1 के बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर क्या था इसमें 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट, इस तरह से सीक्वेंस में हमने अरेंज कर दिया। तो उसी तरह से यहाँ पे अरेंज कर देंगे, TECHNOLOGY है। सबसे पहले पोजीशन देख लो ध्यान से, T का 20, E का 5, C, यानी इंग्लिश में सबसे पहले कौन आएगा, खुद सोचो, सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, सबसे पहले इसमें C आएगा, C के बाद क्या आएगा, E आएगा, तो CE स्टार्टिंग होगा, CE, यहां पे भी CE है, यहां भी CE है, ये खत्म कर लो। अब देखो ध्यान से, कहां कहां पे मिस्टेक आ रहा है, पहले देखो ध्यान से, TY लास्ट में सेम है, TY लास्ट में सेम है, यहां पे NP है, यहां पे T है, यहां पे O है, यहीं पे डिफरेंस आ गया। तो थर्ड वाला लेटर में देखो ध्यान से, चाहे ऐसे लिख लो ना, सीक्वेंस बना ही लो यार, देखो ध्यान से सीक्वेंस बना लो, CE, C के बाद E आएगा, E के बाद क्या होगा, इसमें H होगा,
H खत्म हो गया, H के बाद किसका होता है, L होता है 12, L भी खत्म हो गया, N होता है, अच्छा CE के बाद G होता है 7, H होता है 8, तो GH होगा। पोजीशन ही कर लो, इतना अगर करने से बेटर है हम इसका पोजीशन कर लेंगे, TECHNOLOGY, डायरेक्टली पोजीशन कर लो ना। 20 हो गया, 5 हो गया, 3 8 14 15 12 15, G होता है 7 और Y होता है 25। देखो सबसे पहले छोटा नंबर कौन होगा, C के बाद क्या है E के बाद CE खत्म हो गया, उसके बाद क्या है G छोटा नंबर G के बाद H, अब उसके बाद क्या आएगा 12 आएगा, L खत्म हो गया, N आएगा, उसके बाद 2 बार O आ जाएगा, O के बाद T आएगा, T के बाद Y आएगा, बस ये होगा। देखो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक लाइन फटाक दे लिख दो नंबरिंग की। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ, FASTER है, उसको लिखा हुआ है AEFRST। देखो ध्यान से, F होता है 6 1 19 20 5 एंड 18, यहां पे 1 5 6 18 19 20, देखो सीक्वेंस वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है नंबर, तो बस यहां पे भी इसकी यही, क्योंकि मेरे को देख कर रहा था कि ये जो लेटर है वही लेटर है, सिर्फ उसका पोजीशन चेंज है। देखो ध्यान से, KINGDOM है, K होता है 11, I होता है 9, ये होता है 14, G होता है 7, D होता है 4 15 एंड 13। सबसे पहले कौन सा छोटा है, D है, D के बाद कौन सा है छोटा, G है, G के बाद 9 I है, ये खत्म हो गया, I के बाद क्या है K है, K के बाद M, M के बाद N, N के बाद O, देख लो DGIKMNO, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट 25 पे आते हैं। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या दिख रहा है मेरे को देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, 8 का स्क्वायर 64 ज्यादा हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 प्लस 7 दिख रहा है। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, 8 इंटू 4 32, 32 प्लस 7 लॉजिक बन गया, तो 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 7 यानी कितना हो गया 35, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट हम करेंगे। अब देखो मेरे को एक चीज पता है कि ये कितना होता है, 7 का क्यूब होता है, और इन दोनों को ऐड करने से क्या होता है, 5 प्लस 2 7, 7 का क्यूब। तो ध्यान से देखो 4 3 7, 7 का क्यूब 343 होना चाहिए, नहीं है। 9 2 11, 11 का स्क्वायर है 121, जबकि 11 यहां पे क्यूब होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। 30 3, 3 का क्यूब तो कभी होगा ही नहीं। 4 2 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो एक ही ऑप्शन मैच कर गया। तो क्यूब और स्क्वायर की नॉलेज फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं, क्विकर लिखा हुआ है QUICKER, इसको कोड क्या किया हुआ है TGMEKWS। देखो Q होता है 19, Q होता है 17, T होता है 20, U होता है 21, G होता है 7, I होता है 9, M होता है 13। पोजीशन जल्दी से लिख देता हूं, 3 11 5 और 18, यहां पे 19, यहां पे 23 11 और 5। क्या कोई लॉजिक बन रहा है, देखो हाँ बन गया लॉजिक। देखो कैसे, यहां से नंबरिंग करते ही हमें पता चल जाता है। देखो 18 प्लस 2 5 प्लस 2 7, 11 प्लस 2 ठीक है, 3 प्लस 2 9 प्लस 2 21 प्लस 2 23, 17 प्लस 2, अपोजिट लेटर आ रहा है हमारे पास। तो देखो सबसे पहले यहां से स्टार्टिंग करोगे, ऐसे जाओगे और प्लस 2 ऐड करोगे, 19, 19 में 2 ऐड करोगे 21, एस होता है 19, 19 में 2 ऐड करोगे 21, यू का होगा, तो भी नहीं हो सकता, काम खत्म कर लो। देखो ध्यान से, लास्ट में जीटी, देखो जहां पे चेंजेज आएगा वहां पे कर लो ना। देखो यूवीटी सेम है, यूएस सेकेंड पोजीशन, देखो ध्यान से, टी होता है 20, 20 में 2 जोड़ोगे 22, 22 किसका होगा भी का, एस तो 19 होता है, काम खत्म कर लो। अब देखो ध्यान से, जहां पे चेंजेज है वहां पे चेक करो, फोर्थ लेटर में चेंजेज है ना, तो फोर्थ वाले पे आ जाओ, यहां से फोर्थ, बैक साइड से फोर्थ करोगे, ओ होता है 15, 15 में 2 जोड़ोगे तो 17, 17 किसका होता है क्यू का, तो क्यू आना चाहिए, यहां पे आर है, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
बस हमें लॉजिक मिल गया तो हमें पूरा उसका लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पे चेंजेस है वहां पे अप्लाई करके काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से, ये तो मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 4 8 9 2 3 4 5, ये यहां से तो दिख रहा है। इसमें कितना ऐड करने पे, इतना ऐड करने पे ये बन रहा है, देख के पता चल रहा है 3 से 4 हो रहा है, 8 से 9, 2 से 3, 4 से 5। तो इसमें भी वहीं ऐड कर दो, कितना ऐड करना है, 1 1 1 1 ऐड करके देख लेते हैं क्या मैच कर रहा है। 7 2 8 और 6 6 8 2 7, हाँ जी आ गया ऑप्शन। तो यही लॉजिक दिख रहा था मेरे को, क्योंकि बड़ा नंबर है तो क्या होगा, अब इसमें कोई और तो लॉजिक है नहीं स्क्वायर क्यूब का। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है LGS को लिखा हुआ है PLY। अब देखो ध्यान से, L होता है 12, G होता है 7, S होता है 19, ये होता है 16, ये होता है 12 और ये होता है 25। तो देखो +4 +5 +6, बस लॉजिक लगा लो। M होता है 13, 13 में +4 जोड़ोगे 17, 17 होता है Q का, Q यहां है, Q यहां है, 2 खत्म हो गए। आगे बढ़ो। K होता है 11, 11 में नेक्स्ट 5 जोड़ना है, 16, 16 किसका होता है, P का, तो QP, O नहीं होगा, 15 होता है, तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 147 से 200, मेरे को ये तो पता चल रहा है कि 11 का स्क्वायर होता है, सॉरी 11 का स्क्वायर नहीं, 21 का स्क्वायर भी नहीं, स्क्वायर क्यूब तो नहीं बन रहा है। अब क्या करें, तो सिंपल जोड़ के देख लें कितना ऐड होगा, तो 5 हो गया, ये बच्चा हमारे पास 11, 75 यानी 7 5 12 7 14 7 21 1 22, 75 ऐड किया, यहां भी 75 ऐड करके देख लेता हूं आंसर है कोई, 8 5 13, 7 5 12 1 13, हाँ मैच कर रहा है, तो यही लॉजिक हो सकता है सिंपल, क्योंकि मेरे को स्क्वायर को दिखा नहीं तो मैंने पहले डायरेक्टली एडिशन करके देख लिया, आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद हमारा एंड हो जाएगा, मैंने पहले भी बोला था 31 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। देखो ध्यान से, CARNATIC, ठीक है, ये रहा हमारे पास, इसको कोड किया हुआ है SBDMZDJU। अब देखो कॉमन सेंस, पोजीशन सभी की पता है, हाँ जी पता है। देखो कैसे, कुछ और लॉजिक दिख रहा है क्या, हाँ लॉजिक दिख गया। देखो कैसे, यहां पे देखो, R के बाद नेक्स्ट आता है S, C के बाद नेक्स्ट आता है D, A के बाद नेक्स्ट आता है B, ये लॉजिक दिखा। अब उसी तरह क्या इसमें भी लॉजिक दिख गया, देखो ध्यान से, C के बाद आता है D, T के बाद आता है U, I के बाद आता है Z, ये लॉजिक दिख गया। और ये दोनों अपोजिट हैं, N और M अपोजिट होता है और A और Z अपोजिट होता है, तो अब इसमें लॉजिक लगा लो, FREEDOMS। पहले 3 का लॉजिक क्या है वो देखो, 3 का लॉजिक ये है कि F के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, F6 होता है तो G होगा, E का क्या होगा, F होगा, R का S होगा, तो FSG आना चाहिए, FSG, FSG यहां पे है, FSG यहां पे है, FSG यहां पे है, ये खत्म हो गया। अब देखो देखो लास्ट वाला में देखो PNP है, यहां पे TNP है, PEW, तो लास्ट वाले से ही पता चल जाएगा। लास्ट में S के का T आना चाहिए, नेक्स्ट O का क्या आना चाहिए, 15 होता है 16 P, और M का N आना चाहिए, एक ऐड करके कर रहे हैं तो TNP आना चाहिए, TNP यहीं पे है ना, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी बाकी तीनों में। इस तरह से हमने ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख चुके हैं। 31 क्वेश्चंस मैंने कराया आपको, इतना करने के बाद आपको बहुत सारी वैरायटी का पता चल गया होगा। एक और करेंगे, 30 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेट और करेंगे, तब जाके हमारा एनालॉजी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी नेक्स्ट पार्ट में एनालॉजी टॉपिक फिनिश हो जाएगा। एनालॉजी टॉपिक से आपको पता चल गया कि किस तरह से वैरायटी पता होना चाहिए, यानी लेटर की पोजीशन पता होनी चाहिए, दूसरी अपोजिट लेटर पता होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब पता होना चाहिए, और ये सारी चीजें सोचने का तरीका आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। हाँ अब बात आती है
कि पीडीएफ क्वेश्चंस कैसे मिलेगा। देखो हर जगह लिखा हुआ है पीडीएफ क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हो, जो मैंने क्वेश्चन करा रहा हूं बाइलिंगुअल पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। पीडीएफ क्वेश्चन के लिए ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल मिलेगा कहां पे, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। जहां पे वीडियो देखते हो, जहां पे कमेंट करते हो, वहां पे लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो पीडीएफ मिल जाएगी। अब अपने साइड से मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आपका काम क्या है कि वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट्स में बताओ कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिला या नहीं, ईमानदारी से वीडियो को अदर ग्रुप प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दो, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालता हूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो यहां पे भी लिखा हुआ है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां मिलेगा, वीडियो के कॉमेंट्स बॉक्स में, जहां पे आप कॉमेंट करते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।